बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी की खबर है। मस्जिद नबवी आज से नमाजियों के लिए खोल दी गई। तकरीबन 2.5 माह बाद मस्जिद नबवी में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज अदा की गई। मस्जिद की मजमूई गुंजाइश के 40% नमाजियों को दाखिले की इजाज़त है। तिब्बी अमले ने दाखिले के वक्त नमाजियों का दर्जा हरारत चेक किया। रोज़ा शरीफ ज़ायरीन के लिए ताहुक्म सानी बंद रहेगा। 2 माह की बंदिश के बाद मकबूजा बैतुल मक़दस में मस्जिद अल अक्सा को भी नमाजियों के लिए खोल दिया गया। अमरीकी पुलिस के हाथों सियाफाम शख्स की मौत के खिलाफ आज भी वाशिंगटन और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में एहतजाज। पुलिस की गाड़ियों पर हमले किए गए, आग लगा दी। अक़लियतों के साथ पुलिस के नारवा सलूक पर शहरी सड़कों पर निकल आए। मिनेसोटा, ओहायो समेत 6 रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। लॉस एंजलिस, फिलाडेल्फिया, कनेक्टिकट, लुईविल और एटलांटा में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जॉर्ज फ्लॉयड की मौत बड़ा सानहा है। साथ ही मुजाहिरीन को खबरदार किया कि अगर उन्होंने व्हाइट हाउस में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें खूनखार कुत्तों और जदीद हथियारों से लैस पुलिस एहलकारों का सामना करना होगा। वाशिंगटन डीसी की मेयर पर जुमे को व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज रोकने के लिए पुलिस न भेजने का इल्ज़ाम भी लगा दिया गया। मेयर ने कहा कि वो शहरियों को तहम्मुल का मुजाहरा करने की तरगीब दे रही हैं। ट्रंप उन्हें तकसीम कर रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत पर एहतजाज का सिलसिला बरतानिया तक पहुंच गया। दारुल हुकूमत लंदन में भी मुजाहरा किया गया। अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने एक्शन लिया। मुश्तइल अफराद को पुलिस स्टेशन से दूर रखने के लिए शेलिंग, रबड़ की गोलियां चला दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी का अमला भी जख्मी हो गया। और अब जिक्र करेंगे कोरोना वायरस का। बलोचिस्तान में कोरोना से लड़ते हुए एक और डॉक्टर जिंदगी की बाजी हार गए। डीजी हेल्थ बलोचिस्तान के मुताबिक DHQ अस्पताल मस्तूंग के साबिक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाह वली कोरोना से इंतकाल कर गए। डॉक्टर शाह वली BMC आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज थे। कोयटा में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले डॉक्टर जुबैर खान की अहलिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि इलाज की सहूलत ना मिलने के बायस उनके शौहर का इंतकाल हुआ। सीनियर डॉक्टर ही को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट गलत बताई गई। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। डॉक्टर इतनी मिजरेबल कंडीशन में होगा कि उसे कोई ट्रीटमेंट भी नहीं मिल सकेगी। अपनी हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए उसे मरने का वेट करना पड़ेगा। खुदारा इस तरह मत करे। मेरे सर से, मेरे बच्चों के सर से साहिबान छिन चुका है। गम से निढाल ये हैं बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स के ट्रामा सेंटर के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद जुबैर खान की अहलिया, जो 3 रोज कबल 28 मई को कोरोना का शिकार होकर इंतकाल कर गए थे। कोयटा के सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स में तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर जुबैर खान ने 15 मई को अपना, अहलिया और बच्चों का कोरोना टेस्ट कराया, मगर टेस्ट करने वालों ने उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव और उनके अहलिया और बेटे के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत दी। 10 रोज तक सीने और गले में शदीद तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद दोबारा टेस्ट पर उन्हें बताया गया कि उनका कोरोना पॉजिटिव है। इंतकाल से कबल वो कई घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। इस सूरत हाल में वो जाँ बर न हो सके। इतना बड़ा ब्लंडर, उन्होंने टेस्ट रिजल्ट भिजवाए नेक्स्ट डे आते ही, तो उसमें मेरा और मेरे बेटे का तो पॉजिटिव बताया और एक मेरी बेटी का नेगेटिव था, लेकिन डॉक्टर जुबैर का रिजल्ट भी उन्होंने नेगेटिव बताया। डॉक्टर जुबैर खान यूं तो बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स में ट्रामा सेंटर के इंचार्ज थे, मगर वो बनाए गए आइसोलेशन के वार्ड की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभा रहे थे। वज़ीर बसान जान कमाल ने जब BMC के आइसोलेशन वार्ड का दौरा किया तो उन्हें डॉक्टर जुबैर ने ही ब्रीफिंग दी थी। वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान के BMC के दौरे के मौके पर डॉक्टर जुबैर आइसोलेशन वार्ड में मौजूद थे। उनकी एहलिया का कहना है कि उन्हें पहले हिफाजती किट्स नहीं दी गई थीं। जब मिली तो वो इस म्यार से मुतमईन नहीं थे। डॉक्टर जुबैर को जो किट्स प्रोवाइड की गई थी वो उससे मुतमईन नहीं थे बिल्कुल भी। पहले तो उनके पास कोई किट्स थी ही नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने इस तासुर को दुरुस्त करार नहीं दिया कि डॉक्टर जुबैर खान मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलने की वजह से इंतकाल कर गए थे। बिल्कुल गैर मुनासिब एक इल्ज़ाम है। एक डॉक्टर थे और डॉक्टर कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था। ज़ाहिर है जब वो बीमार हुए होंगे, उनके अपने जो डॉक्टर दोस्त हैं उन्होंने उनको तनहा नहीं छोड़ा होगा। बलूचिस्तान में इस वक्त कोरोना के 2200 मरीज घरों पर आइसोलेशन में हैं,
जबकि सिर्फ 150 मरीज शेख ज़ायद और फातिमा जिन्ना अस्पतालों में जेर इलाज हैं। अरबों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद कोरोना के इतने कम मरीजों को भी मुनासिब तिब्बी सहूलियात न मिलना हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल निशान ज़रूर है। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। कौमी राब्ता कमेटी के शेड्यूल में तब्दीली, इजलास कल होगा। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। इजलास में लॉकडाउन में मज़ीद सख्ती या नरमी से मुतालिक फ़ैसले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास कल दोपहर 4:30 बजे होगा। इससे पहले कमेटी का इजलास आज बुलाया गया था। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास में चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा, NDMA, सूबाई और वज़ारत सेहत के हुकाम शरीक होंगे। इजलास में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल, मरज़ से बचाव की हिकमत अमली पर बात होगी। कोरोना के मरीजों के इलाज और तिब्बी साजो सामान की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कराची में PIA तैयारा हादसे में जाँ बहक 74 अफराद की मैयतें शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी हैं। DIG ईस्ट नोमान सिद्दीकी के मुताबिक इस वक्त ईदी सर्दखाने में 14 और छिपा सर्दखाने में 9 मैयतें मौजूद हैं। 35 मैयतों को DNA रिपोर्ट के बाद बुरसा के हवाले किया गया। एक DNA नमूना मुस्तरद हुआ है, जिसका दोबारा सैंपल लिया जाएगा। हादसे में जाँ बहक एक नौजवान मिर्ज़ा वहीद बेग के अहले खाना इस बात से परेशान है कि ना तो मैयत उनके हवाले की जा रही है और ना ही कोई इस बारे में मालूमात देने को तैयार है। मिर्ज़ा वहीद बेग की बहन अंबर हसीब का कहना है कि मुतालिका हुकाम की जानिब से कभी एक दफ्तर तो कभी दूसरे दफ्तर दौड़ाया जा रहा है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, उल्टा लवाहिकीन से बदतमीजी की जा रही है। अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें अप्रोच नहीं किया, हमारी मदद नहीं की। कोई एक सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ कि किस तरह से हमारी मदद की जाए, हमारे और हमारी तरह के बाकी लवाहिकीन की जो अपने प्यारों को ढूंढते फिर रहे हैं। कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा ऑफिस, कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरा हॉस्पिटल। टोटल एंड कंप्लीट मिसमैनेजमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट। जो सबसे बड़ा जुल्म है वो है बदतमीजी। हम जिस जगह, जिस दफ्तर जहाँ गए, हमसे प्यार से बात नहीं हुई है, हमसे बदतमीजी से बात हुई है। वी आर रियली डिसअपॉइंटेड विद द सिस्टम। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 88 अमवात हुई हैं। मजमूई तादाद 1483 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 69,496 तक पहुँच गई है। ये एक ही दिन में पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद है। सिंध में 27,360 केसेस, पंजाब में 25,056, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2,418 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि बलोचिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4,193 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 9,540, जबकि आज़ाद कश्मीर में 251 और गिलगित बल्तिस्तान में केसेस की तादाद 678 हो गई है। 25,271 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात का नया रिकॉर्ड सामने आया है। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान 88 अमवात हो गई हैं। मजमूई तादाद 1483 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 69,496 तक पहुंच गई है। ये एक ही दिन में पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की सबसे ज़्यादा तादाद है। रहीम यार खान में महकमा ज़राअत और ज़िला इंतज़ामिया ने टिड्डियों के खात्मे के लिए स्प्रे ताख़ीर से शुरू किया, जिससे काश्तकारों के नुकसान में इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। रहीम यार खान और इसके गिरदनवा में टिड्डियों के काफ़िलों की सूरत में फसलों, दरख्तों, कपास, घास फूस, गन्ना, कपास व दीगर हरियाली को नुकसान पहुंच रहा है। किसान रहनुमाओं का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया और महकमा ज़राअत की जानिब से ताख़ीर से स्प्रे शुरू किया गया, जिसकी वजह से कपास की बुआई बुरी तरह मुतासर हुई है और किसान जो है वो कपास का बीज दोबारा काश कर रहे हैं। जबकि महकमा ज़राअत इस वक्त प्लंजर मशीन की ख़रीदारी कर रहा है और आम स्प्रे मशीनों से एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद कंट्रोल करने में नाकाम हुई है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में स्प्रे जारी है। जबकि किसान रहनुमाओं का ये भी कहना है कि मस्कत, ईरान, सऊदी अरब और राजस्थान से मज़ीद टिड्डियों के काफ़िलों की आमद की इतलात है, जिसके लिए फ़ौरी तौर पर फ़ज़ाई स्प्रे का बंदोबस्त होना ज़रूरी है।
महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डियों के खिलाफ भरपूर सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन कर रही हैं। 59 मुतासिरा अजला में महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक फौज की 1100 से ज़ायद मुश्तरका टीमें इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक अब तक 4870 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन किया जा चुका है। सूबा पंजाब के 7 अजला खुशाब, मियांवाली, डीजी खान, राजनपुर, उकाड़ा, मुल्तान और बहावलपुर में 24 घंटों में इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन किया गया। सूबा सिंध के 11 अजला नौशहर फिरोज, सांगड़, जामशोरो, घोटकी, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, कश्मोर, हैदराबाद, खैरपुर, मीरपुर खास, टंडो अलायार में टिड्डियों की मौजूदगी कन्फर्म होने पर ऑपरेशन किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 10 और बलोचिस्तान के 31 अजला में ये ऑपरेशन किया गया। इस दौरान तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली गई। टिड्डियां लोधरा से चली तो गईं, लेकिन काश्तकार को बदहाल कर गईं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, टिड्डियों ने 3 रोज़ में लोधरा में 11,000 एकड़ से जायद रकबे पर काश्त, कपास, मकई, सब्जियों, चाराजात और आम के बागात को शदीद मुतासर किया है। टिड्डियों के हमले से मुतासर होने वाले बहुत से काश्तकारों के पास फसल की बिजाई के लिए पैसे नहीं हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो दोबारा इसलिए इस डर से, इस खौफ से बिजाई नहीं कर रहे कि पेशन गोई की जा रही है कि जून के आखिर में टिड्डियों के बहुत बड़े गौल दोबारा हमला आवर होंगे। टिड्डी दल ने भाई कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ खा गई है। हमारी कपास थी, सूरजमुखी थी, उसने कुछ भी नहीं बचाया। वज़ीर आज़म साहब मेहरबानी करें, जिम्मेदार बहुत तंग है, बहुत तंग है, इतना तंग है जो बिजली दे बिल दे पैसे क्या नहीं। थर के सहरा में गर्मी और शदीद खुश्कसाली के बायस नायाब हिरन भूख प्यास के सबब मरने लगे। प्यास से निढाल हिरनों में बीमारी भी फैल गई है। तफसील बताएंगे हनीफ सई। थर के सहरा में क़यामत खेज गर्मी की तवील लहर के सबब खुश्कसाली के असर भी इंतहाई संगीन हो गए हैं। शदीद खुश्कसाली से जहां इंसानी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, वहीं थर के सरहदी इलाकों में पाए जाने वाले नायाब हिरन भी भूख प्यास के सबब मरने लगे हैं। महकमे वाइल्ड लाइफ के मुताबिक थर में हिरनों और नीलगाय की तादाद 5000 है, जो शदीद खुश्कसाली के बायस इंतहाई मुश्किलात से दो चार हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि भूख प्यास के हमारे हिरन और नीलगाय बीमारियों में भी मुब्तला हैं और जान बचाने के लिए अब बीमार और भूखे प्यासे हिरन देहातों का रुख कर रहे हैं। मुकामी अफराद का ये भी कहना है कि आबादी में आने वाले हिरन इलाज न होने के सबब मर रहे हैं, मगर इतला के बावजूद महकमे वाइल्ड लाइफ के हुकाम इनकी जानें बचाने के बजाय ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। कैमरामैन निज़ाम समू के साथ मोहम्मद हनीफ जई, जियो न्यूज़, थरपारकर। शकरगढ़ और आज़ाद कश्मीर के ज़िला निक्याल और दीगर इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर हुसैन और अब्दुल कुय्यूम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। हालिया बारिशों से मौसम खुशगवार हो गया है और हसीन वादियाँ मजीद निखर कर दिल फरेब मनाजर पेश कर रही हैं। बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो रही है और कुदरती अबशारों ने वादी की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। दूसरी तरफ काश्तकार मकई की फसल के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगलवार आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला वक्फे के साथ जारी रहेगा। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शकरगढ़ में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश को एंजॉय करने के लिए जहां शहरी बाहर निकले हुए हैं, वहीं पर गलियां बाजार में जलथल एक हो गया है। नशेबी इलाकों में पानी भर गया है। कुछ अलग घरों के अंदर जो है वो पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी पानी निकालने में मसरूफ़ हैं। तो दूसरी तरफ बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, जिसकी वजह से शहर भर की बिजली जो है वो मुअत्तल है। भक्कर में टिड्डियों ने हज़ारों एकड़ पर फसलों और बागात को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। काश्तकार फसलों को पहुंचने वाले नुकसान और इंतज़ामिया के अदम ताउन पर नाला हैं। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद यूनिस। जी, जिला के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी की तरफ से फसलों पर इस वक्त भी हमले जारी हैं। महकमा एग्रीकल्चर के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि टिड्डी के नए गौल ज़िला खुशाब से बखर में दाखिल हुए हैं, जो कि इन इलाकों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो महकमा ज़राअत के हुकाम है, उनका कहना है कि टिड्डी के इंसदाद के लिए इन इलाकों में स्प्रे का अमल जारी है, मगर जो काश्तकार हैं उनका कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत टिड्डी को
को भगाने के लिए सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। सरकारी सतह पर हमें कोई इमदाद नहीं दी गई और हमारा टिड्डी दिल ने काफ़ी नुकसान कर दिया है। हम कल शाम से लगे हुए हैं अपनी मदद आपके तहत। माल दखा खत्म हो गए, सारे फसलें खत्म हो गई हैं, टिड्डी खा गई है सारा। हुकूमत जड़ा है भाई कौन ही सारी इमदाद करेंगी भाई हाले तक। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि कुलसूम नवाज की सेहत पर सियासत की गई, उनके इंतकाल के बाद मुआफ़ी भी मांगी गई। आटा चीनी चोर सिर्फ मुखालिफिन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। नवाज शरीफ बरतानिया अपने इलाज के लिए गए हैं, जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। कोरोना वबा की वजह से बरतानिया में 2-3 माह से मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू कर रही थीं। वज़ीर आज़म के नामालूम तर्जुमान सिर्फ PID में सर्कस करने के लिए शरीफ साहिबा की सेहत पर सियासत हुई, उसके पर माफी मांगी गई जब वो उनका इंतकाल हुआ। ये आटा चीनी चोर सिर्फ मुखालफिन के ऊपर इल्जामात लगा सकते हैं या उनकी सेहत के ऊपर। मरियम साहबा नवाज शरीफ साहब की जो तस्वीर है मैं भी बात करूँ। देखिए, नवाज शरीफ साहब बरतानिया में अपने इलाज के लिए गए हैं और तमाम रिपोर्ट्स मुसलसल पंजाब हुकूमत को और हाई कोर्ट्स और इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स को जमा कराई जाती हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त जेर इलाज और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से, अपनी दुआओं से और पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से वो जल्द वतन वापस लौटेंगे। और आपको मालूम है कि यूके में कोविड-19 की वजह से अस्पताल जो है वो बंद है और मरीजों को वहाँ ट्रीट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से उनका हार्ट का जो प्रोसीजर है वो डिले हुआ। फैसलाबाद में लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया। मुख्तलिफ अस्पताल में अब गुंजाइश खत्म हो गई है और कोरोना वायरस के मरीजों को आम अस्पतालों में भेजा जा रहा है, जहां दीगर अमराज के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। कोरोना के लिए मखसूस जनरल अस्पताल में मजीद मरीजों की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और अब कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों को दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, जहां दीगर अमराज के लिए दस्तयाब वसाइल और डॉक्टर्स कोरोना के मुतासिरीन के लिए इस्तेमाल होने से आम मरीज मुश्किल में हैं। कोरोना लगा हुआ है, बाकी जो पेशेंट है वो किधर जाएंगे? डॉक्टर्स कहते हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और दीगर अमराज के वार्ड भी अब कोरोना वार्ड बनते जा रहे हैं। मरीजों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लाइट हॉस्पिटल में जो 2 प्राइवेट वार्ड और एक एमरजेंसी का जो एक बे इनके लिए मुख्तस की गई थी, अब वो नाकाफ़ी हो चुकी है। कोरोना के मरीजों में इजाफा जारी है। आम अस्पतालों में दीगर अमराज के लिए दस्तयाब वसाइल कोरोना वायरस के मरीजों के ज़रिए इस्तेमाल आने से दिल, गुर्दों, जिगर समेत दीगर बीमारियों के मरीजों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जंग जियो ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। कराची की आज़ादी गली में जारी एहतजाजी कैंप में सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा, वकला, असातिज़ा और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत की और कहा कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर की डेविस रोड पर जारी एहतजाज में सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, जंग और जियो के कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान सिर्फ इसलिए पाबंद सलासल है कि उन्होंने आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हुए झुकना और बिकना नहीं सीखा। पेशावर में जारी एहतजाजी कैंप के शुरका ने कहा कि मीडिया की ज़बान बंदी, सच बोलने पर पाबंदी और सहाफ़ियों का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है। मीर शकीलुर रहमान किसी जुर्म और सबूत के बगैर कैद हैं, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। कोयटा में जंग बिल्डिंग में किए गए मुजाहरे में रोजनामा, जंग और जियो न्यूज़ से मुंसलिक सहाफ़ियों और कारकुनों ने शिरकत की। शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार करते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जंग और जियो ने हर दौर में हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है। जैकबाबाद में JUIFA ने मीर शकीलुर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। JUIFA के ज़िले सदर डॉक्टर EG अंसारी ने कहा कि मीर शकीलुर रहमान ने पाकिस्तानी सहाफ़त में हमेशा अहम किरदार अदा किया है, उन्हें फौरी आज़ाद किया जाए। नवाब शाह में भी सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और कहा कि मीर शकील को गैर कानूनी कैद से रिहा किया जाए, उन पर कायम झूठा मुकदमा ख़त्म किया जाए। उनकी गिरफ्तारी सहाफ़त पर पाबंदी के मुतरादिफ है। कराची से खबर दें, जौहर मोड़ के करीब रिहायशी फ्लैट्स में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया है। 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, बताएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं सर्च ऑपरेशन से मुतालिक?
जी, ये रात गए पुलिस की भारी नफरी ने 8 मोबाइलों और एक बंद के जरिए रहायशी फ्लैट्स में सर्च ऑपरेशन किया है। ये सर्च ऑपरेशन भारी असले की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान रहायशी फ्लैट्स के कंपाउंड से एक LMG, एक मशीन गन, 222 गन, राइफल और पिस्तौल और दीगर असला मिला है। साथ साथ बड़ी तादाद में गोलियां भी मिली हैं। ऑपरेशन के दौरान पुलिस को फ्लैट्स के कंपाउंड से 25 मोटरसाइकिलें और चोरी और छीनी गई 4 कारें भी मिली हैं। पुलिस का कहना है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमाम बरामद होने वाला सामान और हिरासत में लिए गए अफराद को शहर फैसल थाने में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनसे तफ्तीश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया कमर अली, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में काश्तकारों ने फसल तो काश्त कर ली, लेकिन टिड्डियों के बार बार हमलों से उन्हें फसल के बर्बाद होने का अंदेशा है। मजीद बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद अदनान मुश्तबा। जी, मौसमी हालात और लॉकडाउन के बाद ज़िला मुजफ्फरगढ़ में गंदम की पैदावार इस दफ़ा इंतहाई कम हुई है, जिसकी वजह से काश्तकारों को काफ़ी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मगर अब जो नई आफत काश्तकारों के सर पर मुसल्लत है वो है टिड्डी दल। टिड्डी दल के बायस जो काश्तकार हैं वो परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि अक्सर काश्तकारों ने यहाँ पर कपास, जवार और धान की फसलें काश्त की हैं, मगर टिड्डी दल के बार बार हमलों के बायस उनको नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। इस वक्त मेरे साथ एक काश्तकार मौजूद हैं। हम चावल और कपास की फसलें काश्त कर रहे हैं। महकमा ज़राअत से हमारी अपील है, मेहरबानी फरमाकर हमारे इलाकों में भी हवाई जहाज़ों के जरिए स्प्रे किया जाए। मैं आपको बताता चलूँ, महकमा ज़राअत के मुताबिक इस वक्त ज़िला मुजफ्फरगढ़ में 2000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। राजनपुर में टिड्डियां खेतों में तबाही मचाने के साथ साथ अब शहरी इलाकों में भी दाखिल हो गई हैं। टिड्डियों ने दरख्त और सरसब्ज पौधों को भी साफ कर दिया। मजीद बताएंगे इलियास रजा। राजनपुर के तीनों तहसीलों में टिड्डियों का शदीद हमला जारी है। टिड्डियों के हमले से कपास, गन्ना, आम के बागात और दीगर फसलात, सब्जी शदीद मुतासर हो रही है। किसान शदीद परेशान है। अब टिड्डियों ने शहरी आबादी का भी रुख कर लिया है। तहसील रुझान शहर, तहसील राजनपुर और तहसील जामपुर के मुख्तलिफ चौकों, मुख्तलिफ चौराहों और मुख्तलिफ मार्केट में टिड्डियों के झुंड की बड़ी तादाद मौजूद है। शहर में मौजूद सरसब्ज दरख्त, सरसब्ज पौधों को टिड्डियों ने खाना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रात राजनपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। के माहिरीन का कहना है कि बारिश के बाद टिड्डियों की अफजाइश नस्ल में मजीद इजाफा हो सकता है। जिला इंतजामिया की तरफ से टिड्डियों के खात्मे के लिए स्प्रे किए जा रहे हैं। सरगोदा के 100 से ज़ायद शादी हॉल मालिकान ने भी दीगर शोबों की तरह कारोबार खोलने का मुतालबा कर दिया। शादी हॉल मालिकान का कहना है 2.5 माह के दौरान उन्हें 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। वो हुकूमत के बनाए हुए हर SOP के तहत काम करने को तैयार हैं। सरगोदा से रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। कोरोना वायरस के बाइस गुज़िश्ता 2.5 माह से सरगोदा डिवीजन के 100 से जायद मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल बंद पड़े हैं, जबकि यहां पर काम करने के लिए आने वाले 5000 से जायद मुलाजमीन के बेरोजगार हो जाने का शदीद खदशा पैदा हो गया है। शादी हॉल मालकान का कहना है कि उन्हें अब तक 4 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है। हुकूमत शॉपिंग प्लाजों, बाजारों और ट्रांसपोर्ट के शोबों की तरह उन्हें भी काम करने की इजाजत दे, ताकि वो भी कोरोना SOPs के तहत अपना काम चला सकें। ना ही हमारे मुलाजमीन के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया गया, ना हम मालकान के लिए कोई पैकेज अनाउंस किया गया। कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद अब शादी हॉल्स में भी तकरीबात की इजाजत मिल जानी चाहिए। मैरिज हॉल एसोसिएशन के ओहदेदारान का कहना है कि हम अपने मुलाजमीन को मुश्किल हालात के बावजूद तनख्वाहें दे रहे हैं। हुकूमत के बनाए गए हर SOPs के तहत काम करने को तैयार है। हुकूमत हमारे कारोबार के हवाले से भी नजरसानी करे कि शादी हाल के हवाले से कोई नरम रवैया इख्तियार किया जाए और हमें भी दूसरे अदारों की तरह काम करने का मौका दिया जाए। शादी हाल मालकान का कहना है कि हमारा कारोबार खुल जाने से दीगर कई शोबों से लोगों को भी रोजगार मुयस्सर आएगा। जो लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं उन्हें भी रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, सरगोदा।